हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी चर्चा बीजगणित पर चल रही थी, जिसमें से हमने दोस्तों फॉर्मूले से संबंधित कुछ एक या दो क्वेश्चनों को किया था। उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और हमसे बेसिक फॉर्मूले से संबंधित और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों की चर्चा धीरे धीरे होती रहेगी। तो दोस्तों आप भी क्लास को शेयर करते रहिए, और दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं अगले टाइप का क्वेश्चन लिखूंगा। देखिए दोस्तों, बेसिक फार्मूले से और कैसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उनकी हम चर्चा कर लेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए इस प्रकार से कोई क्वेश्चन, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो पहले मैं नॉर्मल क्वेश्चन लिखूंगा। तो ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, इतने की वैल्यू आपसे पूछ ली गई। बहुत ही ये मैंने नॉर्मल सा क्वेश्चन लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया था जस्ट आपको, यदि इस प्रकार से आपको दिया जाए कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इसके वैल्यू किसके बराबर होती है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाता है, 3abc। यदि हम इसको दोस्तों एलसीएम लेके सॉल्व करें तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, abc। देखिए abc, तो यहाँ पे क्या नहीं है, a नहीं है, तो यहाँ हो गया ए क्यू प्लस यहाँ से बी क्यूब हो जाएगा और यहाँ से सी क्यूब हो जाएगा। और जानते हैं हम, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर मैंने बताया था क्या होता है, 3abc अपॉन, यहाँ नीचे abc लिखा है तो इसको लिख देंगे, और abc से abc कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें कैलकुलेशन भी दोस्तों हमें नहीं करनी पड़ी और हमारा आंसर भी मिल जाता है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिएगा, और हमसे कैसा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैं दोस्तों आपको लिख दूं, यदि a बराबर 999, b बराबर 1000 लिख दूं मैं, और c बराबर 1001 लिख दूं हो, तो आपसे दोस्तों वैल्यू पूछ ली गई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, सी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हमारे पास दोस्तों इस प्रकार का जो हमने फॉर्मूला लिखाया था, इसके दो फॉर्मूले लिखाए थे मैंने। यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस क्या हो जाए, 3abc हो जाए, तो इसके लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखाए थे। वो किस प्रकार से था, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, और एक कोष्टक में लिखाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, और एक लिखाया था 1/2 a प्लस बी प्लस सी। फिर इसके बाद एक कोष्टक में लिखाए थे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यदि दोस्तों हम फर्स्ट वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें कैलकुलेशन हो सकता है कि थोड़ी ज़्यादा करनी पड़े, तो इसलिए हम सेकंड वाले फॉर्मूले में रखें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वो फॉर्मूला मैंने लिखाया था आपके लिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का कौन सा फॉर्मूला था, यानी कि 1/2, यहाँ पे प्लस बी प्लस सी, और एक कोष्टक में मैंने आपको क्या लिखाया था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इस प्रकार से फॉर्मूला लिखाया था। तो इसी में वैल्यू को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी कितना है, देखिए सभी को जोड़िए तीनों को, तो 999, तो 1000 ये हो गया, और 1002, और तो ये कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। फिर इसके बाद कोष्टक में देखेंगे ए माइनस बी, यानी कि ए में से हम किसको घटा दें, बी को घटा दें, तो यहाँ से कितना बचेगा, हमारा 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इसी प्रकार से प्लस लगाएंगे b माइनस सी, बी में से सी को घटाएंगे
तो इसमें भी -1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से c माइनस ए, सी में से ए को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यानी 1001 में से 999 को घटाना है तो 2 बचेगा, और इसके बाद 2 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हुआ 5 1 6 यानी कि 3, और 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 9000। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था ये, इंटरेस्टेड भी क्वेश्चन है, ऐसे एग्ज़ाम में हमसे पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में भी हम चर्चाएं करते रहेंगे। अब देखिएगा और भी अच्छा सा क्वेश्चन मैं लिख दूं यदि आपके सामने, और हमसे कैसा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए बहुत ही अच्छा, ये भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। यदि आपको दे दिया जाए a बराबर 25, b बराबर 15 दे दिया, c बराबर -10 दे दिया हो, तो आपसे वैल्यू पूछ ली गई। किसकी वैल्यू दोस्तों मैं पूछ लूँ, देखिए यहाँ पे ये लिख दिया मैंने a³ + b³ + c³ -3abc। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, जैसे मैंने लिख दिया a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपसे पूछ ली गई। देखिए कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है इसको सॉल्व करने में। यदि आप इसमें आपको a की वैल्यू भी दी है और b की वैल्यू भी दी गई है और c की वैल्यू भी दी गई, यदि आप सोच रहे हैं कि हम इसमें मान को पुट कर दें फिर इसके बाद सॉल्व करें, तो दोस्तों हो सकता है कि आपसे कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो जाए, और यदि मान रख कर के भी सॉल्व करेंगे तो इसमें टाइम बहुत ही ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो इसलिए इस फॉर्मूले की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके लिए मैंने a³ + b³ + c³ -3abc का फॉर्मूला लिखाया भी है। 2 फार्मूले लिखाए हैं, उसी में से दोस्तों हमें चुनाव करके लिखना है कि कौन से फार्मूले का हमें कब यूज करना है और कहाँ यूज करना है। तो ये दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, इसको देख करके यूज करेंगे। तो यहाँ से हम दूसरा वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो a³ + b³ + c³ -3abc का फॉर्मूला मैंने लिखाया था, क्या लिखाया था, 1/2 a + b + c, और एक कोष्टक में लिखाया था a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से हमें नीचे जो दिया गया है उसी को रख देंगे, a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। तो देखिए ये सेम लिखा हुआ है, तो ये मान क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ बचेगा हमारा 1/2, यहाँ से a + b + c। तो इसमें ही मान को रखना है, a b और c के मानों को। 1/2, यहाँ से a का मान 25, b का मान 15, c का मान -10। तो यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो 1/2 इंटू यहाँ से बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 30। तो 2 से कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 15 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा दोस्तों और क्वेश्चन को चेंज करना चाहूँगा, और हमसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। देखिएगा आप दोस्तों में क्लास को शेयर करते रहिए और हमें बताते रहिए कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। दोस्तों मैं आपसे ऐसा वादा कर सकता हूं कि आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, बस आप तो धैर्य बना के पढ़ते रहिए। अब मैं और भी अच्छा सा क्वेश्चन लिखूंगा, धीरे धीरे दोस्तों अपन लेवल को बढ़ाते रहेंगे।
देखिए और अगला टाइप का क्वेश्चन मैं लिख दूं, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसकी भी चर्चा कर लें। जैसे आपको मैंने दे दिया a बराबर 297, इसी प्रकार से b बराबर दे दिया जाए 298 और c बराबर दे दिया जाए 299। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछ ली जाए, देखिएगा। जैसे आपसे पूछ लिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू पूछ ली गई है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए आपने इसका कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, बल्कि यदि इस प्रकार से फॉर्मूला दिया जाए आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, तो उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ए प्लस बी प्लस सी और फिर इसके बाद एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये उसी प्रकार से फॉर्मूले को लिखा गया है। तो उसके लिए दो फॉर्मूले लिखाए थे मैंने, एक कौन सा था, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी और एक कोष्टक में था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए मैं बना रहा हूँ फॉर्मूले को, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, एक ये फार्मूला लिखाया था। और इसी के बराबर एक और फार्मूला लिखाया था 1/2 ए प्लस बी प्लस सी और एक कोष्टक में क्या था ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इस प्रकार से लिखाया था। तो यहीं से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी से ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा। तो यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 1/2 और यहाँ से बचेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसमें दोस्तों आपको सीधा मान को पुट नहीं करना है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा समय खर्च होगा और हम क्वेश्चन को ही गलत कर लेंगे, सही आंसर तक तो पहुँच ही नहीं सकते। या तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को छोड़िए, आगे बढ़िए, या फिर दोस्तों इस प्रकार से सॉल्व करना है आपको। तो देखिए यही लिखा गया है और इसी की वैल्यू पूछी गई है, तो हम यहाँ पर आसानी से मान को रख सकते हैं। तो देखिए 1/2 हो जाएगा और a माइनस बी यानी ए के 297 298 दिया गया है, इसका अंतर 1 आएगा, तो यहाँ से 1 का वर्ग 1 ही आएगा प्लस b माइनस सी यानी इससे इसका भी अंतर 1 आएगा, तो 1 का वर्ग 1 ही आ जाएगा। इसी प्रकार से c माइनस ए 299 297, तो यहाँ से कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो 4 1 5 1 6 में से 2 का भाग देंगे तो भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ऐसे क्वेश्चन में लोग फंसते भी हैं। और देखिए अब जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा वो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन होगा। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। देखिएगा यदि ए बराबर क्या दिया गया, ये वैल्यू दोस्तों थोड़ी अटपटी है तो देख के लिखना पड़ेगा 3.651। इसी प्रकार से b बराबर भी आपको वैल्यू दी गई है 5.850। इसी प्रकार से c की वैल्यू भी आपको दे दी गई है 2.199। पूछा क्या गया है आपसे उसको भी एक बार देख लेंगे। तो आपसे पूछा गया है a क्यूब माइनस b क्यूब, फिर इसके बाद प्लस सी क्यूब प्लस 3abc, इसकी वैल्यू पूछी गई है। ये क्वेश्चन तो और भी टेढ़ा है, इसको बस थोड़ा सा दोस्तों आपको धैर्य बना के सुनना पड़ेगा। देखिएगा ऐसा तो कोई हमने फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3abc, तो ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं है। देखिए इसी को मैं बना करके लिखना चाहूँगा तो कैसे लिख सकता हूँ, जैसे मैं लिख दूँ ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसी प्रकार से यहाँ माइनस था 3a और यहाँ पे माइनस लगाऊंगा तो प्लस हो जाएगा फिर से, और यहाँ से ये हो जाएगा c। तो उसी प्रकार से फॉर्मूला बन गया। लेकिन ये दोस्तों कब होगा, जब ये दिया गया हो हमें a प्लस
बी प्लस सी बराबर क्या हो 0 हो। तो एक बार रख के देखिए, तो ए का मान कितना है 3.651 और बी की जगह यहाँ पर क्या है दोस्तों माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस लगाएंगे तो -5.850 प्लस सी की वैल्यू कितनी है 2.199। जब इसको हम जोड़ेंगे तो दोस्तों ये मान लगभग 0 ही हो जाएगा। देखिए जोड़ करके एक बार मैं आपको दोस्तों बता ही दूँ, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 14 1 15 हो जाएगा, फिर इसके बाद 7 1 8 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा और यहाँ से -5.850 तो ये मान 0 हो गया। जब ये मान 0 हो गया तो हमने पढ़ा था a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर क्या हो जाता है 0। तो ये उसी रूप में लिखा गया है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या आएगा 0 हो जाएगा इसका आंसर भी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और ऐसे क्वेश्चन हमसे बहुत बार पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो एक बार अगले टाइप के क्वेश्चनों की भी मैं चर्चा कर लूँगा और कैसा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए और भी अच्छा सा क्वेश्चन है यहीं पर दोस्तों, हो सकता है कि मैं आपको बताने का प्रयास कर दूँगा, कोई बात नहीं। अब जो क्वेश्चन लिखूँगा ये तो और भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। इसकी 1-2 क्लास और होंगी। जैसे आपको दे दिया जाए यदि x बराबर क्या दे दिया गया a इंटू बी माइनस सी और y बराबर क्या दे दिया गया b इंटू सी माइनस ए बी इंटू सी माइनस ए और z बराबर दे दिया आपको c इंटू ए माइनस सी, शायद यही दिया गया है, a माइनस बी दिया है यहाँ पर, तो a माइनस बी लिख लेंगे। तो आपसे पूछा गया है तो x अपॉन a का होल क्यूब प्लस y अपॉन b का होल क्यूब प्लस z अपॉन c का होल क्यूब की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसमें ऑप्शन भी दिए गए थे लेकिन हमें ऑप्शन की दोस्तों कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू दे दी गई है और y की वैल्यू दे दी गई है और z की वैल्यू भी हमें दे दी गई है। तो यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं मान, देखिए यदि हम x अपॉन a कर दें तो यहाँ से बचेगा b माइनस सी, इसी प्रकार से y अपॉन b कर दूँ तो यहाँ से c माइनस a, इसी प्रकार से z अपॉन c बराबर a माइनस b। यदि हम इसको दोस्तों क्या कर दें तीनों को जोड़ दें तो देखिए x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c, तो ये सभी मान कट जाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये उसी रूप का बन गया। यदि इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, इसको c मान लें तो a प्लस b प्लस c बराबर क्या होता है 0 हो जाता है। तो ये क्या लिखा है a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर क्या हो जाता है 3abc। तो x अपॉन a का होल क्यूब प्लस y अपॉन b का होल क्यूब प्लस z अपॉन c का होल क्यूब बराबर क्या हो जाता है 3abc, जो कि a की जगह मान क्या है x अपॉन a है इंटू b की जगह y अपॉन b इंटू z अपॉन c। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना आंसर 3 इंटू xy z अपॉन a b c। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और देखिएगा और कैसा क्वेश्चन है, और भी अच्छा सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्या हम क्लास को यहीं से एंड कर दें या 1-2 क्वेश्चन और कर लें तो और भी क्लियरिटी आ जाएगी।
कोई बात नहीं दोस्तों, हम इसकी 1-2 क्लासें और ले लेंगे, छोटी छोटी क्लासें ही लेंगे तो हमें पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आज हम दोस्तों इतना ही पढ़ेंगे। यदि आपको क्लासें अच्छी लग रही हों और पसंद आ रही हों तो आप इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे दोस्तों हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम आगे और भी अच्छा करने का प्रयास करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।